हमारा निवेदन है, शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर करा। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है। देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है। ये उस परमात्मा की कृपा, ये उस परमात्मा की दया है। जिसने ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। हीरे जैसा। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। भोजन करते समय भोजन की थाली में जो पकवान है, उस पकवान को देखकर अगर किसी के मुख में पानी आ गया तो आपका जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लगता, तो आपके शरीर को नहीं लगता। भोजन करते समय यदि किसी के मुख में अगर पानी आ गया तो आपका भोजन करना बेकार है, और बोलते समय यदि किसी की आंखों में पानी आ गया आपके बोलने से तो आपका बोलना भी, बोलना भी, फिर वो बोलना आपका बेकार है कि आपने क्या बोल दिया, क्या ऐसा प्रसंग कर दिया, क्या आपने कह दिया कि उसकी आंख में आंसू आ गए, उसके नैनों में जल भर गए, उसके नैनों में अश्रु आ गए, आपका वो बोलना ही बेकार है। सतुआ बाबा गौशाला में उसका भी हमको स्मरण आता है। जिस समय पर सतुआ बाबा गौशाला में कथा चल रही थी तो लगभग 12:30-1 बज चुकी थी, तो हम बाबा जी के साथ में दर्शन करने के लिए कहीं गए थे। वहाँ से वापिस आ रहे थे तो हमने सतुआ बाबा जी से पूछा कि प्रसाद हुआ? तो कहा महाराज जी अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ये 2 बार की पंगत और हो जाए उसके बाद फिर मैं अपने कक्ष में जाकर जो भी होगा उसको पाल लूँ। एक गुरु, माता, पिता ऐसा ही होता है। सबको खिलाने के बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रसाद पाकर संतुष्ट हो। मैं सतुआ बाबा जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि
आपकी अविरल भक्ति। अभी हम अंदर थे और आप माइक पे, जब लगभग 12:30 बजे आप माइक पे कह रहे थे, जो दरवाजे पर बैठा है वहीं बैठ जाए, जो रोड पे बैठा है वो वहीं बैठ जाए, अंदर आने का प्रयास ना करे। कोई वीआईपी नहीं है, ये आप माइक पे बोल रहे थे और पूरा माघ मेला सुन रहा था, पूरा माघ। उस परमात्मा के आगे कौन वीआईपी? आपको जहां जगह मिले वहां बैठो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और सत्यता में बोले बाबा जी, तो केवल एक कथा ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहाँ पर वीआईपी कल्चर कुछ नहीं होता, वहाँ केवल लोग प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करते, भाव से कथा आओ। और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आया? अगर आप वीआईपी बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ही ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, वैसे तुम भी आके बैठ जाओ, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नज़दीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल जाए। पानी ना, और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे, और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे, और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा लेना। ये शिव महापुराण के विद्येश्वर पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। भगवान भोलेनाथ, ये विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं, जरा हाथ उठाओ, 16 सोमवार करी हुई? रखो रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते। उसी जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के 16 सोमवार के उद्यापन में, उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, प्यार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्ते को खिलाकर, वो सारा
व्रत का जो उद्यापन का प्रसाद होता है, उद्यापन का जो प्रसाद होता है वो पूरा की पूरा उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। पूरा 16 सोमवार का प्रसाद जो भी उद्यापन करता है उसको समाप्त। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण देवता देवी 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है कि वो प्रसाद। विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा जाए, बांट बांट। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव हाकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को
भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था। जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना। और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है? जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं, तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता, फिर भोजन उनसियाँ पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है। हाँ, लम्पी बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई गई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाए, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। एक माता यहाँ बैठी है,
जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। 4 साल तक उसने डॉक्टर का इलाज करवाया, 5 साल तक इलाज करवाया। 5 साल के इलाज करवाने के बाद में फिर 8 साल तक इलाज करवाया, 10 साल तक इलाज करवाया, और 10 साल के इलाज के बाद में उसने इलाज करवाना बंद कर दिया। सोच लिया अब मेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। फिर 3 साल तक मंदिर मंदिर देवालय शिवालय ना जाने कहां कहां जाकर गोद भरवाई। ऐसे मिलाकर 13 साल हो। 13 साल के बाद उसने फिर मंदिर देवालय शिवालय गोद भरवाना भी बंद कर दिया, घर में रहने लगी। ऐसे करते करते 20 साल हो। 20 साल होने के बाद में 21 साल हो गए। 21 साल के बाद 22 साल हो गए, और 22 साल के बाद उसने किसी ने एक क्लिप भेज दी मोबाइल पर कि सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध ली जाए तो बाबा की कृपा से औलाद जरूर होती है। और उस महिला ने 22 साल के बाद वो क्रम करा, और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद औलाद का जन्म, वो बेटी। मैं कौशल्या गुप्ता, पत्नी जगदीश कुमार गुप्ता, ग्राम सराय बकेवर, पोस्ट बकेवर, तहसील बिंद की, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई है। 21 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। गुरुदेव, बहुत दुख झेला अपनी जिंदगी में। लोग मुझे बांझ कहते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे। कोई अपनी संतान मेरी गोदी में नहीं देता था। लोग कहते थे इसकी औलाद नहीं। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। आखिरी में तब आपकी कथा को श्रवण किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से शादी के 21 वर्ष के बाद मुझे खुशी प्रदान हुई, और 21 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 21 साल के। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे का फोटो लगाया है, वो आप देख सकते हैं। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने औलाद दी। एक पत्र और है, वो भी देखिए। गुरुजी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा, मेरे पति का नाम सौरभ मिश्रा है। कहीं बैठे हो रश्मि मिश्रा, सौरभ मिश्रा, ग्राम सातो सुल्तानपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप ही हैं? लेकर आ जाओ बच्चे को, आ जाइए। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, औलाद का सुख नहीं था। सब जगह इलाज करवा करवा के थक गए। तब आखिरी में किसी बहन जी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारे यहाँ कई सालों के बाद बाबा ने औलाद का सुख दिया। और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत किया। उससे बाबा की कृपा से 16 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आस। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। उस पर करा गया भरोसा विश्वास। जरूरी नहीं कि दवाई की पूरी बोतल लेकर आओगे तो पूरी की पूरी बोतल एक बार में ही पी जाओगे। दवाई का पत्ता खरीद कर लाओगे तो दवाई का पूरा पत्ता एक साथ खा जाओगे। नहीं,
जैसे दवाई एक एक गोली ली जाती है, पीने वाली दवाई एक एक ढक्कन ली जाती है, चम्मच से ली जाती है, उसी तरह जब रोग बीमारी तकलीफ आए भी तो बेलपत्री का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारी इस मुख से भीतर प्रवेश करेगा तो हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा, निश्चित हमारे रोग को मिटाएगा, हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा। एक विश्वास, एक भरोसा। 33 कोटि देवताओं में प्रसाद कैसे बंटता है? तो कहा केवल दर्शन ही मूल है, केवल दर्शन। शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा को लो बधाई आपको बहुत सब महादेव की कृपा, बाबा की बधाई। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी लाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से आता शिव के मात्र प्रसाद का भी दर्शन हमारे विषादों को समाप्त कर दे। फूल की माला पहनोगे अहंकार पीछे पड़ जाएगा, अभिमान पीछे पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा। और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चलना। ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निश्चित करते हैं आप किस माला को धारण करना है। और शिव जी को जो माला चढ़ती है उसको माला नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? हार। मतलब मैं जिंदगी से हार चुका हूं, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, हर जगह से हार कर तब तेरे चरणों में आकर बैठा हूं। ये हार तुझे स्वीकार करना है और मुझे विजय करना है। ये तेरे ऊपर, ये तेरे ऊपर। हार गया संसार सागर से, सब जगह से मैं हार चुका। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पार्वती जी जब छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया था। इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगछाला पहनने वाला और जटा जूट बांधने वाला, इनका जो पति होगा वो ऐसा अड़भंगा पति होगा। विचार कर लिया था मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। विचार कर, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये विचार कर लिया।
पार्वती जी ने सुन लिया था देव ऋषि नारद के मुख से कि पार्वती जी ने ये श्रवण कर लिया था देव ऋषि नारद के मुख से कि शिव को पाना है तो शिव जैसे हो जाना। शिव को पाने के लिए शिव जैसा होना पड़ेगा, शंकर जैसा होना पड़ेगा। कैसे होना है शंकर जैसे? तो कहा सिर पे गंगा है, तो क्या शंकर जी को पाने के लिए हम भी एक मोटर लगा लें सिर पे? नहीं, गंगा मतलब शीतल, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखिए। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कोई सा है तो अपने मस्तिष्क को, भेजे को ठंडा रखना, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। और जैसे तुम हो वैसे हम हैं। जरा भी माइक गड़बड़ होता है ना तो हमारा भी भेजा ठनक जाता है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने भेजे को ठंडा रखना। तो महाराज जी फिर आप कहते हो कि भेजा ठंडा रखो, जब तुम्हारा ही गर्म है तो हम काहे ठंडा रखें? बाबा जी कह रहे परसा तैयार हो। वल्लभ कुल की बलियारी जब देखो जब तैयार है, अब तो हम कैसे ठंडा रखें? शिव कथा कहती है शीतलता, जितना समय हो सके उतने समय शांत, शीतल, संयम बहुत जरूरी। जितना समय, जितनी देर हो सके शीतलता अपने भेजे में, अपने मस्तिष्क में। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान भस्म लगाते हैं तो क्या हम भस्म चढ़ा लें? मत चढ़ा, आप भस्म की जगह शिव की भक्ति का रंग चढ़ाओ। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को चढ़ाने का प्रयास। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान हमने सुना है भांग चढ़ा लेते हैं, हम क्या चढ़ा? तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतुआ बाबा जी ने एक छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास, और नीचे लिखा आपका सतुआ बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन में लेते। तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की होना चाहिए कि मुझे वो कर, मुझे वो मंजिल तक पहुंचना। सीए बनना है, बनूंगा, बनूंगा। सरकारी नौकरी करना है, करूंगा। एक पत्र है, अच्छा है, पहले उसको सुनो, बहुत अच्छा पत्र है। कानपुर से सोनिया साहनी, कहीं बैठी हो, कानपुर से है सोनिया साहनी, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। कानपुर से सोनिया साहनी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल सारी समस्या के हल, महत्व यह कि भोले बाबा की से हमने 2022 में आपकी कथा सुन रहे। कानपुर निवासी मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा देते देते हार चुका था। बेटे ने इतनी बार सीए की परीक्षा दी, आखिरी में वह हार चुका था।
बच्चे को बाबा पर विश्वास हो गया और मैंने भी पशुपतिनाथ का 5 बार व्रत रखा। अपने बेटे से कहा कि तू भी व्रत कर, मैं भी कर। और सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। इतनी मेहनत कर रात दिन कि अब की बार तुझे सीए बनना ही है। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे बेटे ने सीए के लिए जो एग्जाम दिया आपके कहने पर आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे बड़े बेटे ने जितनी मेहनत करी और आखिरी में सीए बन गया, तो मेरा छोटा बेटा उसको देखकर बोला, भैया जब तू पढ़ाई कर कर शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पशुपति व्रत कर कर तू सीए बन सकता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मेरे बेटे ने एमबीए की परीक्षा देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज वो भी क्लियर होकर अच्छे इस पे लग गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि शिव जी की कृपा से ये सब कुछ मिला है। सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके माध्यम से आपकी कम से कम उत्तर प्रदेश में कथा तो हो जाती है। हम लोग तरसते हैं कथा। तो ये शिव तत्व। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम कृष्ण मिश्रा, महादेव के चरणों को नमन करती हूँ। देव 2021 से शिव पुराण की कथा टीवी पर मोबाइल पर सुनती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्ण मिश्रा महादेव की कथा, इसमें नाम है कृष्ण मिश्रा, तिलहर जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव मोबाइल पर कथा सुनती थी। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था पर सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। आखिरी में मैंने बेटे से पशुपतिनाथ के व्रत का किया, खूब मेहनत करी, रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे ने नौकरी के लिए जो अप्लाई करा था 2025 में मेरे बेटे की नौकरी यूपी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है अर्चना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से एक छोटे से शहर राधानगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ। सबसे पहली कथा मैंने बनारस में उत्तर प्रदेश में सुनी थी, गढ़वधारा में, और दोनों बेटियां तथा पति के साथ गई थी। मेरी बड़ी बेटी का नाम गोल्डी है। पंडित जी मेरे दोनों बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर वो निकलती नहीं थी। तब मेरी बड़ी बेटी ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से एक बार कथा सुनी और बाबा से विनय कर कर मेहनत कर कर आज मेरी बेटी उसमें निकल गई। और दूसरी बेटी ने भी फिर वापिस एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से वो भी क्लियर कर लिया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, विश्वास जब दृढ़ होता है। ये बैठे थे यही आप कहते हैं बुंदेश मिलकर इसके प्रश्न कर लो, मेरा वो तो जाएगा। आप तो समझा रहा है कोई मौका नहीं आपके जगह है कि एक रात 3। अच्छा पढ़ समझ भतीजा लड़की वाले ये हमारे कानपुर में महाराज समझ यही है कि काम करो बुलाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ,
धारवा। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को धार। जरा से हम पर करो, जरा से हम पर करो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर होगा। जरा से हम पर करो, जरा से हम पर करो। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना, शिव को अपना बनाना। शिव जैसे हो जाओ, पेयजल ठंडा हो, भस्म भले न चढ़े, पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रकट हुई, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगी, मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबी। स्वीकार करते, शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर की कथा किसको कहते हैं, शिव का आनंद किसको कहते हैं। 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं, उसी कंकर की पूजन करती हैं। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रहे हैं। और आपसे भी क्या कहना, एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो, तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है, माता पार्वती जी जब भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, जो करो कर मिलता है, पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था, कंकर को शंकर मानकर पूजा। एक बार हिमालय राजा मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे। सारे देवता उस सभा में बैठे हैं और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में, परंतु शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। 4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे, जिसमें नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, सरोवर सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं,
वरुण जी पार्वती जी को देख रहे, सब देख रहे। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। पर पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, माँ जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही हैं। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रहे हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बेटा बेटी कहते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है। कोई भी तुमको देखे, शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है और शंकर में अपनी प्रीत को जोड़ना। तुम्हें नहीं ध्यान देना कि कौन क्या, तुम्हें देना ही नहीं, दूसरी जगह तुम्हारा ध्यान जाना है, कंकर शंकर में तुम्हारा ध्यान लगा। तुम तो कंकर शंकर में अपना ध्यान लगाओ। तुम जिस शिव की पूजन करने के लिए, जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए गई हो, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी, इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का। पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा। और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही है। एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी मैं निवेदन करूं, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहां जगह मिलती है वहां बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी की बीमार नहीं। ये रोड का नजारा देखिए आप, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर रोड का नजारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई शिव भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नज़ारे को देखकर पूरा प्रयागराज और पूरी भारत की
भूमि के लोग इस नज़ारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस यही, बस यही, केवल यही और कुछ। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और उससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई, पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, गरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल उस कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और आखिरी में हुआ क्या, पार्वती जी का चित्त शिव में समाहित हुआ। बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों, काशी की गलियों, फूलों की कलियों, काशी की गलियों, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या। कंकर में शंकर दिख रहा है, पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा, हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या। जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाए। वरना आज का जमाना, आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं आश्रम का रक्तदान शिविर, हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो, अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो,
जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। दो, रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलूं, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो? इसको कहते तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को पोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो कोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है पोषक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं खोसक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तोषक। कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी, हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी, टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है। अरे गुरुजी, टाइम पे उनको हम दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो और अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा।